Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start another chapter of chemistry, that is experimental techniques in chemistry. यानी इस चैप्टर के अंदर हम उन तमाम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम लैब के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये सारी टेक्निक्स जो है वो जिस एरिया ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं वो है हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिक ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। जो हम रिएक्शन लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस रिएक्शन के दौरान हम जो प्रोसेस जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं वो सारी जो है वो इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक सेपरेशन टेक्निक्स जो हमें दी गई हैं हम उनको वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। द फर्स्ट सेपरेशन मेथड इज़ द सिंपल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो कॉमन टेक्निक है जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर रोज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने घरों में और हर जगह पे। अगर हम इसको डिफाइन करें तो फिल्ट्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड और सोल्यूशन। यानी कि हमारे पास एक लिक्विड या सोल्यूशन के अंदर कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, कोई सोल्यूट है, उसको अगर हमने सेपरेट करना है तो हम सिंपल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन विच वी यूज इन आवर डेली रूटीन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ले लें तो हम रोज़ अपने घरों में चाय बनाते हैं। अब चाय में जो आप चाय वाली पत्ती है वो जो इनसॉल्युबल होती है उसको हम सेपरेट करने के लिए स्टेनर यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिंपली फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल जो है वो पुट की है दैट इज़ सेपरेशन ऑफ मड फ्रॉम द वाटर। अब मड जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, सिंपल हम इसको जो है वो वाटर से सेपरेट करने के लिए जो है वो कोई भी फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी जो है वो स्टेनर यूज़ कर सकते हैं, कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सिंपली फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास जो है वो हमें मीडिया की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे चाय पत्ती को अलग करने के लिए हमारे पास जो मीडिया यूज़ हो रहा है दैट इज़ स्टेनर। अगर हमारे पास हम फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द मीडिया फॉर फिल्ट्रेशन। तो चूँकि हम लैब के अंदर रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम लैब के अंदर जो मीडियम यूज़ करते हैं टू फिल्टर आउट द इनसॉल्युबल पार्टिकल दैट इज़ द फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर पेपर हमारे पास यूज़ हो सकते हैं। हमारे पास सिंपल फिल्टर पेपर यूज़ हो सकता है, हमारे पास गूज क्रूसिबल फिल्टर पेपर है जो है वो यूज़ हो सकता है, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है वो, ये डिफरेंट टाइप्स की शेप्स के हमारे पास पेपर्स हैं जो कि एज अ फिल्टर मीडिया जो है वो यूज़ होते हैं हमारी लैब्स के अंदर जब हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम सेकंड सेपरेशन मेथड को डिस्कस करते हैं दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ द सेपरेशन ऑफ अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। फिल्ट्रेशन क्या था? फिल्ट्रेशन के अंदर हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अपने सॉल्यूशन में से अलग करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है? डिजॉल्व सब्सटेंस को फ्रॉम द सॉल्यूशन से अलग करते हैं। और इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो कॉमन बात है वो ये है कि इसके अंदर हम सोल्यूट को अलग कर रहे होते हैं सॉल्यूशन में से। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें क्रिस्टलाइजेशन की तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सोल्यूट शुड बी सोल्यूबल इन द सुटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज थ्रोन आउट एज अ क्रिस्टल व्हेन इट इज़ कूल्ड। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपनी सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट फेज़ होता है, हमने अपने सॉल्वेंट को हमने सॉल्वेंट के अंदर अपनी जो भी स्पीशी है उसको डिज़ोल्व कराना होता है एट अ सैचुरेटेड पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहाँ तक वो कम्प्लीटली जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है, उसके बाद हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, देन कूलिंग करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है कूलिंग के बाद जो है वो एक्सेस ऑफ सोल्यूट जो है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। इस तरह से हम जो है वो डिज़ोल्व सब्सटेंस को अलग करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो सेपरेशन आउट ऑफ प्योर साल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज़ एन एग्जांपल। यानी एलम के क्रिस्टल जो है, जो हमारे पास फटकड़ी है उसके जो क्रिस्टल्स हैं दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब थर्ड सेपरेशन मेथड को हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ डिस्टिलेशन। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेपरेशन ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो पहले हमने दो मेथड्स पढ़े थे फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर हम सोल्यूट को जो है वो सॉल्वेंट में से अलग कर रहे होते हैं, जबकि डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। ये इसका डिफरेंस है। और अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी हम दो सॉल्वेंट्स को अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन की जो एक कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग में हम जो प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ डिस्टिलेशन। यानी हम प्योर ऑयल या इम्प्योर ऑयल है
उनको जो सेपरेशन कर रहे हैं दैट इज़ डिस्टिलेशन। अब फोर्थ हमारे पास मेथड है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये जो है हम अपनी लैब्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर इसकी डिफाइन अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ मिक्सचर। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो लेड इन वाटर, वाटर के अंदर लेड कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, इसको हम मतलब वाटर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर लेड डिफरेंट जो है वो कंपोजिशन में प्रेजेंट है। अब उस लेड को अलग करने के लिए उन इम्प्योरिटीज़ को हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। सेकेंड इसकी एग्जांपल है ब्लड के अंदर अल्कोहल कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, अगर हमने उसको सेपरेशन इसकी करनी है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। हमारी बुक के अंदर जो कॉमन क्रोमेटोग्राफिक मेथड दिया गया है इसमें हम डिफरेंट इंक के जो ड्रॉप्स हैं उनको जो है वो हम सेपरेट कर रहे हैं इंक में से बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अब लास्ट हमारे पास जो सेपरेशन मेथड है दैट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप प्रोसेस which is used to separate the compounds based on relative solubilities in different immiscible liquids। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमने जो है हम कंपाउंड की सेपरेशन कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटीज़। मतलब हमें ऑर्गेनिक फेज चाहिए होता है और एक एक्वस फेज। हम एक्वस और ऑर्गेनिक फेज को मिक्स करके दो इमिसिबल लिक्विड्स बनाते हैं। उसके बाद हमने जिस कंपाउंड की सेपरेशन करनी है उस कंपाउंड को डालते हैं। अब वो कंपाउंड की पोलैरिटी जिस फेज के साथ मैच कर रही होती है वो उस फेज में मूव कर जाता है। इस तरह से हम जो है वो सेपरेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज़। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।